डॉक्टर अंकिता बंसल, कंसल्टेंट ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट। आज हम बात करेंगे बहुत ही कॉमन प्रॉब्लम जो कि है चश्मा। कि लोगों के मन में सवाल होता है कि चश्मा क्यों लगता है और इसको कैसे रोका जा सकता है। तो सबसे पहले कि चश्मा क्यों लगता है, नॉर्मली पहले हम नॉर्मल बात करते हैं। नॉर्मली क्या होता है, रोशनी आती है, पुतली पे जाती है, फिर पीछे पुतली लेंस के थ्रू पर्दा होता है, वहाँ पे जाती है, वहाँ बनती है, जो कि फिर हमारे दिमाग में जाती है और उसके पूरा प्रोसेस से हमें दिखाई देने लगता है। अब लोगों के मन में सवाल आता है कि चश्मा क्यों लग रहा है। चश्मा क्यों लगता है, क्योंकि जो पीछे का हिस्सा होता है वो बड़ा होने लग जाता है। तो क्या होता है, रोशनी आती है, वो रेटिना जिसे जहाँ पर्दा जिसे बोलते हैं, जहाँ पे इमेज बनती है, वो नहीं बन पाती है। उस वजह से चश्मा इमेज आगे बनती है या पीछे बनती है, पीछे, उस वजह से चश्मा लगता है। अब जैसे किसी का नंबर अगर -1 है तो जो पीछे की लंबाई है वो थोड़ी कम बड़ी होगी। अगर किसी का -5 है तो और बड़ी होगी। तो इस वजह से चश्मा लगता है। अब इसके कारण क्या होते हैं, बहुत लोग पूछते हैं कि कुछ लोगों को लग रहा है चश्मा, कुछ को नहीं लग रहा है, कुछ को बचपन से ही लग जाता है। तो इसके कई कारण होते हैं। सबसे पहला होता है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स मतलब कि माँ बाप को लगा हुआ है चश्मा तो हो सकता है बच्चों को भी लगा। अगर माँ बाप दोनों को लगा हुआ है, पेरेंट्स दोनों को लगा हुआ है, तो चश्मे के चांसेस लगने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जैसे कि हाइट होती है कि मदर की हाइट ज़्यादा है, फादर की हाइट ज़्यादा है, तो बच्चे की भी हाइट ऑलमोस्ट वैसी ही रहती है। सिमिलरली विद द ग्लासेस, ऐसे ही चश्मे के साथ होता है कि अगर पेरेंट्स को है तो चांसेस थोड़ी बढ़ जाती है। तो उसके लिए क्या करना है, अगर हमें पता है कि हाँ बच्चे को होने वाला है तो चेकअप करवाते जाइए। अगर चेकअप करने पे पता चल रहा है कि चश्मे का नंबर आ रहा है तो वेट मत कीजिए, चश्मा लगाइए। चाहे कम नंबर का क्यों ना हो, चश्मा ज़रूर लगाना है। नहीं लगाएंगे तो नंबर बढ़ता जाएगा और प्रॉब्लम्स आएंगी। अब दूसरा होता है अलग अलग इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। इन्वायरमेंटल फैक्टर्स मतलब हमारे आसपास के फैक्टर्स। आसपास के फैक्टर्स कैसे, आजकल बच्चे, जैसे कि ऑनलाइन क्लासेस का ज़माना है, बच्चे ज़्यादातर नियर वर्क करते हैं। नियर वर्क मतलब पास का काम करते हैं। पास का काम क्या करते हैं, मोबाइल, लैपटॉप, आईपैड, आईपॉड, ये सब काम करते हैं वो। उसके वजह से क्या होता है, नॉर्मली जो भगवान ने हमारी आँखों का बनावट इसलिए करी है जैसे दूर देखने के लिए, दूर का काम का देखने के लिए। अब क्या होता है, पास का काम करते रहते हैं, ब्रेन को भी वही आदत पड़ जाती है कि पास का देखना है, तो उस वजह से भी आंखों के डेवलपमेंट में डिले होने लग जाती है। फिर अब क्या होता है, पास का काम ज़्यादा देख रहे हैं उस वजह से। दूसरा, पहले ये बहुत स्टडीज़ हुई है कि जितना बच्चा बाहर खेलता है उतना ही उसका चश्मा लगने के चांसेस कम होते हैं। क्यों, बाहर खेलने पे वो दूर देखता है, जितना दूर देखेगा उतना अच्छा डेवलपमेंट होगा। तीसरा होता है सनलाइट। ये कुछ स्टडीज़ हुई है, उसमें पता चला है सन रेज भी जो होती है वो हेल्पफुल होती है आई डेवलपमेंट के लिए। फिर और क्या फैक्टर्स होते हैं, लैक ऑफ स्लीप। अगर बच्चा या इंसान नहीं ठीक से प्रॉपर स्लीप नहीं ले रहा है तो भी प्रॉब्लम्स आती है। तो ये सब इन्वायरमेंटल फैक्टर्स होते हैं जो हमें ध्यान रखने होते हैं। तीसरा होता है एक फिनोमिना होता है पेरिफेरल रेटिना ब्लर। उसमें क्या होता है कि अब बच्चे का नंबर, एक आंख अच्छा देख रही है, एक आंख कम देख रही है, तो जो कम आंख देख रही है उसमें -0.25 का नंबर आया, -0.5 का नंबर आया, मतलब धीरे धीरे नंबर बढ़ता है। लोग, बहुत पेशेंट्स ऐसे आते हैं कि अचानक से उनकी आंख में -5 का नंबर आ गया। वो मेरे से पूछते हैं, अरे इतना नंबर कैसे आ गया, -6 का नंबर कैसे आ गया। तो ऐसा नहीं होता है, अचानक से इतना नंबर नहीं आता है। हमें पता नहीं चलता है कि एक आंख कम देख रही है, एक आंख ज़्यादा देख रही है। तो जो कम नंबर है वो धीरे धीरे बढ़ता जाता है जब आप चश्मा नहीं लगाएंगे, उस वजह से नंबर बढ़ता जाता है। प्लस आप चश्मा नहीं लगाएंगे, सबसे दूसरी डिसएडवांटेज क्या होती है, एम्ब्लायोपिया, लेज़ी आई जिसे बोलते हैं, या फिर स्क्विंट। ये सब जो फैक्टर्स होते हैं चश्मा ना लगाने की वजह से होता है। एक आंख बैठ जाती है और एक आंख अच्छी रह जाती है। अब ये सारे फैक्टर्स हैं जो हमें ध्यान रखने हैं कि इनको अवॉइड करिए, इनका ध्यान रखेंगे तो चश्मा लगने के चांसेस थोड़े कम रहेंगे। अब लोग पूछते हैं, अब चश्मा लग गया, क्या हमें ज़िंदगी भर चश्मा लगाना पड़ेगा, क्या करना चाहिए। तो इसका ये है कि देखिए, स्टडीज़ हुई हैं कि चश्मा रोकने की स्टडीज़ हुई है कि ना नंबर बढ़े या धीरे धीरे नंबर बढ़े। तो ये यूएस वगैरह में स्टडीज़ हुई है, उससे पता चला है कि कुछ उपाय हैं। जैसे कि एक एट्रोपिन आई ड्रॉप आती है, उसका कुछ 0.001% ऑइंटमेंट या ड्रॉप की फॉर्म में अगर हम यूज़ करते हैं तो पाया गया है कि चश्मे का नंबर थोड़ा कम बढ़ता है, टू सम एक्सटेंट थोड़ा रुक जाता है। पर ऐसा पूरा भी से नहीं पता चला है कि कितना इफ़ेक्ट आता है, कि ऐसा कुछ नहीं है कि रुक ही जाएगा, बट यह है कि माना गया कि थोड़ा कम। दूसरा होता है बाईफोकल प्रोग्रेसिव ग्लासेस। इनके ऊपर स्टडीज़ चल रही है अभी कि क्या है, इनमें
एक होता है ऑर्थोकेरेटोलॉजी लेंसेज। ये क्या होते हैं कि रात को, जैसे नॉर्मली हम कॉन्टैक्ट लेंसेज जो होते हैं दिन में लगाने के लिए बोलते हैं, ये जो होते हैं लेंसेज ये हम रात को लगाने के लिए बोलते हैं। स्पेशली जो बच्चे स्पोर्ट्स में होते हैं उनके लिए ये बताया जाता है। नॉर्मली भी लोग लगा सकते हैं, तो रात को लगाने के लिए बोलते हैं इसको सोते वक्त, और फिर सुबह निकाल देते हैं। तो इन सब से एक और चौथा होता है सॉफ्ट कॉन्टैक्ट लेंसेज। तो ये जो सब अभी मैंने आपको बताए हैं, ये सब अभी स्टडीज़ चल रही हैं कि ये कुछ हद तक नंबर को कम बढ़ने में कोशिश करती है। तो ये सारे तो उपाय हो गए। अब लोग पूछते हैं कि हमें तो नहीं चश्मा लगाना है, हमें तो उतारना है, तो उसकी आजकल फर्दर्स अब इतनी टेक्नोलॉजीज़ आ गई हैं। तो वन ऑफ द टेक्नोलॉजी होती है रिफ्रैक्टिव सर्जरीज़। बहुत सारी टाइप की रिफ्रैक्टिव सर्जरीज़ होती है, लेसिक, स्माइल, PRK, बहुत सारे टाइप्स की रिफ्रैक्टिव सर्जरीज़ होती हैं। तो इनके लिए क्या क्राइटेरिया होता है? एक तो नंबर स्टेबल होना चाहिए, दूसरा 18 से ऊपर आपका एज होनी चाहिए। फिर डिपेंडिंग ऑन योर नंबर -5 -7, तो उस हिसाब से क्लासीफाई किया जाता है कि कौन सी आपके लिए, और डिपेंडिंग ऑन कॉर्नियल थिकनेस, कि कौन सी आपकी सर्जरी आपके लिए सक्सेसफुल रहेगी। तो ऐसा नहीं है कि कोई पर्टिकुलर प्रोसीजर या पर्टिकुलर कोई दवाई हो जिससे चश्मा रुक जाए, जिसको लगना है, पर उसको प्रिवेंट करने के लिए मैंने आपको कॉजेस, प्रिवेंशन और ट्रीटमेंट बताती है। तो अपनी आंखों का ध्यान रखिए, स्पेशली बच्चों का एनुअल चेकअप करवाते रहिए। चश्मा है तो एवरी 6 मंथली लगाते रहिए। चश्मा चाहे 0.5 का क्यों ना हो, ज़रूर लगाना है। नंबर बढ़ता है तो ज़रूर लगाना है। चश्मे को हल्के में नहीं लेना है। चश्मा 24 घंटे लगाना होता है, सिर्फ सोते वक्त उतारना होता है। जैसा आपका डॉक्टर आपको एडवाइस करे वैसा करिए।